एक और सुहाना दिन और बिंदिया चिड़िया और उसके दोस्त आराम से बैठे होते हैं। सभी आपस में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद बिंदिया चिड़िया बोलती है, आज कितना अच्छा लग रहा है, काफी दिनों बाद हम सब मिल रहे हैं। हाँ, सबको मिले हुए काफी दिन हो गए हैं और आज तो मेरा बचपन का दोस्त भी मुझसे मिलने आया है। इससे भी मिले काफी टाइम हो गया था। हाँ भोला, मुझे भी आज तुम्हारी याद आ गई तो मैं तुमसे मिलने चला आया। अब तुम्हें तो मेरी कोई याद नहीं आई? श्यामू, ऐसा नहीं है, मुझे भी तुम्हारी याद आती है, लेकिन बस काम में लगकर मेरा जंगल के उस कोने में नहीं आना हो पाता। वैसे श्यामू, आज तुम्हें भोला की याद कैसे आई? दरअसल मिट्ठू, मुझे इसकी बचपन की एक बात याद आ गई थी, जब इसने अपने घोंसले में ही सूसू कर दिया था। हंस लो तुम सभी, जैसे कि तुम सबने तो कभी अपने घोंसले पर सूसू किया ही नहीं। सूसू तो सबने किया होगा, लेकिन सूसू करने के बाद ये बोलना कि ये तो पानी है, ऐसे तो किसी ने नहीं बोला होगा। अबे तू यहाँ मुझसे मिलने आया है या मुझे गुस्सा दिलाने आया है? और तो और भोला ने एक दिन अपने घोंसले में पॉटी भी कर दी थी, जिसके बाद भोला की मम्मी ने इसे बहुत पीटा था, लेकिन उसके बाद भी ये सुधरा नहीं। इसने अगले दिन फिर से घोंसले में पॉटी कर दी थी। ये सब सुन भोला कौवा को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो गुस्से से श्यामू को बोलता है, अबे चल भाग यहाँ से साले, मैं तो तुझे अपना दोस्त समझता था, लेकिन तू तो दोस्त के नाम पर धब्बा है धब्बा। भाग यहाँ से वरना मैं तुझे अभी यही जान से मार दूंगा। अरे भोला, शांत हो जाओ, हम सब तो मजाक कर रहे हैं। तुम सब चुप हो जाओ। श्यामू के बच्चे, चल भाग यहाँ से वरना अभी तुझे जान से मार दूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वैसे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? भाग यहाँ से, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। जब मैं तेरे दोस्तों के सामने तेरा मजाक बनाऊंगा ना, तब तुझे पता चलेगा। उसके बाद श्यामू वहाँ से चला जाता है और फिर भोला कौवा भी सबसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है और सभी आराम से बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद बिंदिया चिड़िया बोलती है, भोला, तुम्हें श्यामू पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं बिंदिया, श्यामू और मेरे बीच में ये सब चलता ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक लालू चील वहाँ आ जाती है। फिर बिंदिया चिड़िया बोलती है, अरे लालू चील जी, आप कैसी है? अचानक कैसे आना हुआ? बिंदिया, मैं ठीक हूँ और जहाँ जुर्म होता है मुझे वहाँ आना ही पड़ता है। लेकिन लालू जी, यहाँ कौन सा जुर्म हुआ है? देखो, मैं तुम सबको एक बात बता दूं, आज श्यामू चिड़े की मौत हो गई है। किसी ने उसके साथ नदी किनारे हाथापाई की और फिर उसकी हत्या कर दी, और इसके लिए श्यामू की बेटी चांदनी ने भोला कौवा पर मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि भोला ने उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। लेकिन लालू चील जी, चांदनी ने ऐसा क्यों किया? आखिर मैं अपने बचपन के दोस्त की हत्या कैसे कर सकता हूँ? भोला, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो बस सरपंच जी के आदेश का पालन कर रही हूँ। भोला, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। इसके बाद लालू चील भोला कौवा को गिरफ्तार कर गुफा में कैद कर देती है। मैंने अपने दोस्त का खून नहीं किया, मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। देखो, कल तुम पर मुकदमा चलाया जाएगा। अच्छा यही होगा कि तुम किसी मुकदमे लड़ने वाले को बुला लो। लेकिन मैं किसको चुनूं? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। भोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ूंगी। मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया, बस तुम मुझे ये बताओ कि सुबह से लेकर शाम तक तुमने क्या किया। उसके बाद भोला कौवा बिंदिया को सब बता देता है। अगले दिन सुबह मुकदमा शुरू हो जाता है। सभी के आ जाने के बाद सरपंच जी बोलते हैं, यहाँ जो भी मौजूद है उनको मैं ये बता दूं कि आखिर ये मुकदमा क्या है। दरअसल श्यामू चिड़े की मौत हो गई है और श्यामू की बेटी चांदनी ने भोला कौवा पर उसकी हत्या का आरोप लगाया है, क्योंकि भोला ने उसके पिता को जान से मार डालने की धमकी दी थी। तो इसी के साथ मुकदमा शुरू किया जाए। सरपंच जी, भोला पर जो आरोप लगाया गया है वो सरासर गलत है।
क्योंकि जिस समय श्यामू की मौत होने की खबर सामने आई उस समय भोला और मिट्ठू खाना ढूंढने गए थे और उस वक्त भोला मिट्ठू के साथ था। इस बात का गवाह खुद मिट्ठू है। सरपंच जी, मैं मिट्ठू से कुछ सवाल जवाब करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम पूछ सकती हो। तो मिट्ठू, सरपंच जी को ये बताओ कि उस दिन भोला तुम्हारे साथ था या नहीं? हाँ सरपंच जी, भोला उस समय मेरे साथ था। हम रोज की तरह खाना ढूंढने के लिए गए थे और हम साथ ही घर वापस आए थे। सरपंच जी, तो जैसा कि आपने सुना कि भोला उस टाइम मिट्ठू के साथ था, तो आखिर वो श्यामू का खून कैसे कर सकता है? ये इल्जाम जो भोला पर लगाया गया है वो सरासर गलत है। मेरी आपसे गुजारिश है कि भोला को आप बाइज्जत बरी कर दे। सरपंच जी, श्यामू की हत्या भोला ने ही की है और इसके लिए मैं मिट्ठू से कुछ सवाल जवाब करना चाहती हूँ। ठीक है लालू, तुम कर सकती हो। तो मिट्ठू, तुम्हारा कहना है कि जिस समय श्यामू की हत्या हुई उस समय भोला तुम्हारे साथ था, लेकिन क्या वो हर वक्त तुम्हारे साथ था? क्योंकि वो एक कौवा है और तुम एक तोते हो। तुम्हारा खाना दूसरी जगह पर मिलता है और भोला का दूसरी जगह, तो क्या वो तुम्हारे साथ हर टाइम था? और देखो, झूठ मत बोलना, नहीं तो सरपंच जी तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। लालू जी, हर वक्त तो नहीं, लेकिन हम दोनों साथ गए थे और साथ ही घर वापस आए थे। रोज लगभग 15 मिनट के लिए हम दोनों अलग हो जाते हैं और फिर दोबारा मिलकर घर वापस आ जाते हैं। सरपंच जी, 15 मिनट में किसी की हत्या करके वापस आना बिल्कुल मुमकिन है। और तो और जहाँ श्यामू की हत्या हुई है वहाँ से वो जगह भी दूर नहीं है जहाँ भोला खाना लेने जाता है। लालू चील जी, ये सब बनावटी बातें हैं। जब भोला श्यामू से मिला ही नहीं तो आखिर वो उसका खून कैसे करेगा? बिंदिया, भोला श्यामू से मिला है और ये बात श्यामू ने खुद उसकी बेटी को बताई थी कि वो भोला से सुबह मिलने जाएगा। और बिंदिया, मैं इस बात को साबित भी कर सकती हूँ कि भोला श्यामू से उस दिन सुबह मिला था। सरपंच जी, मैं भोला से कुछ सवाल जवाब करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम कर सकती हो। तो भोला, तुम्हारा कहना है कि तुम श्यामू से उस दिन नहीं मिले थे, तो आखिर श्यामू का पंख तुम्हारे घोंसले में कैसे आया? सरपंच जी, जब भोला गुफा में कैद था तब मैं उसके घोंसले में गई थी और मैंने वहाँ श्यामू का पंख देखा था। वैसे जिस दिन श्यामू तुमसे मिलने आया था उस दिन तो वो तुम्हारे घोंसले में नहीं गया था। तुम सब तो बाहर ही बैठकर बातें कर रहे थे, तो आखिर ये पंख तुम्हारे घोंसले में कैसे आया? जी मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हो। भोला, तुम्हें कुछ नहीं पता लेकिन मुझे सब पता है। दरअसल सरपंच जी, जब भोला श्यामू की हत्या करके उसको नदी में फेंक रहा था तब वो पंख भोला के शरीर से चिपक गया और फिर वो अपने घोंसले में आ गया, इसलिए हमें उसके घोंसले से श्यामू का पंख मिला। 1 मिनट लालू चील जी, भोला, क्या तुम उस दिन श्यामू से मिले थे? भोला कौवा कुछ नहीं बोलता। उसके बाद बिंदिया उसको फिर से पूछती है, भोला बताओ कि तुम उस दिन उससे मिले थे या नहीं? हाँ, मैं उससे मिला था, लेकिन हमने सिर्फ अपनी बातें की और वो फिर अपने घर चला गया था। देखा आपने सरपंच जी, पहले तो भोला ने झूठ बोला कि वो श्यामू से मिला ही नहीं और अब जब मैंने सबूत पेश किया तो उसने मान लिया कि वो श्यामू से मिला है। दरअसल सरपंच जी, भोला कौवा श्यामू से मिला और उसने पहले तो श्यामू से हाथापाई की और फिर उसे नदी में धक्का दे दिया, जिससे कि श्यामू नदी में डूबकर मर गया। सरपंच जी, जहां श्यामू की मौत हुई वहां पर हमें श्यामू के बिखरे हुए पंख भी मिले हैं, जिससे कि ये साफ पता चलता है कि श्यामू के साथ किसी ने हाथापाई की है और भोला के सिवा श्यामू की हत्या करने का किसी के पास कोई कारण नहीं था। अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि भोला ने ही श्यामू का खून किया है। बिंदिया, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? सरपंच जी, मैं मानती हूँ कि सारे सबूत भोला के खिलाफ है, लेकिन मुझे प्लीज आप 1 दिन का और समय दे दीजिए। मुझे भोला से अभी और भी सवाल जवाब करने हैं। ठीक है, मैं तुम्हें कल शाम तक का समय देता हूँ। अगर तुम कुछ ठोस सबूत पेश कर पाई तो ठीक, वरना मैं अपना फैसला सुना दूंगा। कुछ देर बाद बिंदिया चिड़िया और मिट्ठू तोता एक साथ बैठे होते हैं। उसके बाद बिंदिया चिड़िया बोलती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि भोला ने हमसे झूठ बोला। अगर वो श्यामू से उस दिन मिला था तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? बिंदिया, वो जरूर डर गया होगा। उसके मिलने के बाद श्यामू की मौत की खबर सामने आई तो वो जरूर घबरा गया होगा। लेकिन मिट्ठू, अब हम क्या करें? भोला के घोंसले में से श्यामू का पंख मिला है
अब ये मुकदमा उसके ऊपर भारी पड़ जाएगा। बिंदिया, हम एक काम करते हैं, जहाँ श्यामू का घर है वहाँ चलकर आसपास के पक्षियों से पूछताछ करते हैं, शायद कोई बात बन जाए। पूरे दिन बिंदिया और मिट्ठू बाकी पक्षियों से पूछताछ करते रहते हैं और आखिर में उन्हें एक बात का पता चलता है। बिंदिया ये हमें कुछ बताना चाहता है और हमारा गवाह बनने के लिए भी तैयार है। उसके बाद वो उन्हें सारी बातें बता देता है, जिसे सुन बिंदिया चिड़िया बोलती है, ये हुई ना बात, अब थोड़ी भोला के बचने की राह दिखाई दे रही है। अगले दिन मुकदमा फिर से शुरू हो जाता है। उसके बाद सरपंच जी बोलते हैं, तो बिंदिया, क्या तुम कोई ठोस सबूत लेकर आई जिससे कि भोला निर्दोष साबित हो सके? जी हाँ सरपंच जी, लेकिन उससे पहले मैं चांदनी से कुछ सवाल जवाब करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम कर सकती हो। तो चांदनी, जिस टाइम तुम्हारे पिताजी श्यामू भोला से मिलने गए थे तो तुम उस समय कहाँ पर थी? उस समय मैं अपने घर पर थी। चांदनी, तुम झूठ बोल रही हो। दरअसल तुम उस दिन घर पर नहीं बल्कि उसी जगह पर थी जहाँ तुम्हारे पिता श्यामू भोला से मिलने गए थे। सरपंच जी, इस बात को मैं साबित कर सकती हूँ क्योंकि कालू चिड़े ने उस दिन श्यामू और चांदनी को एक साथ उसी जगह पर देखा था। तो कालू, अब तुम सरपंच जी को ये बताओ कि उस दिन तुमने क्या देखा था? सरपंच जी, उस दिन मैं रोज की तरह खाना लेने जा रहा था तो मैंने नदी के एक तरफ भोला को बैठे हुए देखा और नदी के दूसरी तरफ श्यामू और उसकी बेटी को बैठे हुए देखा था। उसके बाद मैं वहां से चला गया था। साथ ही सरपंच जी, जब मैंने जांच पड़ताल की तो पता चला कि चांदनी का मयूर मोर के साथ चक्कर चल रहा है, जिसको लेकर श्यामू और चांदनी के बहुत झगड़े हुआ करते थे। सरपंच जी, हो सकता है कि भोला से मिलकर आने के बाद चांदनी ने इस बात का फायदा उठाया हो और अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया हो। चांदनी, क्या तुम उस दिन अपने पिता के साथ थी? सच बताओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, मैं उस दिन अपने पिता के साथ थी, लेकिन जब वो भोला से मिलने गए तब मैं भी वहाँ से चली गई थी। चांदनी, तुमने झूठ बोला कि तुम अपने घर पर थी, इसलिए तुम पर भी शक उतना ही हो रहा है जितना कि भोला पर हो रहा है, जिसके चलते मैं तुम्हें खुला नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं तुम्हें और मयूर मोर को गुफा में कैद रखने की सजा सुनाता हूँ। जब तक तुम निर्दोष साबित नहीं हो जाते तब तक तुम वहीं पर रहोगे। मयूर मोर और चांदनी को भी गुफा में कैद कर दिया जाता है और उधर बिंदिया और मिट्ठू को कुछ राहत की सांस मिलती है। फिर दोनों आपस में बात शुरू करते हैं। मिट्ठू, चलो इस बार हमने जैसे तैसे मुकदमे को संभाल लिया, लेकिन पूरी तरह से मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ। बिंदिया, कोई बात नहीं, चलो कम से कम हमने शक की सुई चांदनी की तरफ तो घुमा ही दी है। अब सब सरपंच जी पर निर्भर करता है। हाँ वो तो है, लेकिन भोला अभी भी गुफा में कैद है और भोला पूरी तरह से निर्दोष है। इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। बिंदिया, हमें एक बार घटनास्थल पर चलना चाहिए, शायद हमें वहाँ कोई सबूत मिल जाए। उसके बाद बिंदिया और मिट्ठू घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। काफी देर तक दोनों घटनास्थल का मुआयना करते रहते हैं। फिर अचानक बिंदिया को कुछ नजर आता है और फिर वो बोलती है, अरे ये क्या है? अरे ये तो ठीक है, मुझे सब समझ में आ गया। बिंदिया, तुम्हें क्या समझ में आ गया? कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। अगले दिन मुकदमा फिर से शुरू हो जाता है। उसके बाद सरपंच जी बोलते हैं, बिंदिया और लालू, अब तुम दोनों ये बताओ कि क्या तुम्हें कोई ठोस सबूत मिला कि आखिर खून किसने किया है? सरपंच जी, मुझे तो अभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। और बिंदिया, क्या तुम्हें कोई ठोस सबूत मिला? सरपंच जी, मुझे एक ठोस सबूत मिला है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि माया लोमड़ी जी दिखाई नहीं दे रही। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ पर है? बिंदिया, उसे मैंने किसी काम से जंगल के कोने में भेजा है, लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? सरपंच जी, श्यामू का खून ना तो भोला ने किया है और ना ही चांदनी ने। उसका खून माया लोमड़ी ने किया है। दरअसल सरपंच जी, जब मैं घटनास्थल पर गई तो मुझे वहाँ श्यामू के पंखों से थोड़ी दूर खून से सना माया लोमड़ी का पंख भी मिला, जिससे कि ये साफ पता चलता है कि श्यामू की किसी ने हत्या नहीं की, बल्कि उसका किसी ने शिकार किया है। अरे ये कैसे हो सकता है? अगर कोई भी जंगली जानवर किसी का शिकार करता है तो उसके बाद वो मुझ तक खबर पहुंचवा देता है, लेकिन माया ने मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया। सरपंच जी, शायद बिंदिया सही बोल रही है, क्योंकि जब माया लोमड़ी और मैं आपस में बात कर रहे थे तब उसने मुझे ये तो बताया था कि उसने एक पक्षी को मारकर खाया है, लेकिन किस पक्षी को मारकर खाया है ये उसने मुझे नहीं बताया।
और फिर आपने उसे अचानक आकर काम से भेज दिया था, जिसके चलते वो आपको भी कुछ नहीं बता पाई। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। खामखा में हमने भोला और चांदनी को सजा दे दी। अब कर भी क्या सकते हैं। यहाँ भोला ने श्यामू को जान से मार डालने की बात की और वहाँ श्यामू की सच में ही मौत हो गई थी, जिसके चलते सबको ये लगा कि भोला ने ही श्यामू को मारा है। और जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे गलतफहमियां बढ़ती गई। देखो, माया लोमड़ी हो या जंगल का कोई भी जंगली जानवर, उसे हम किसी पक्षी को मारकर खाने की कोई सजा नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक जंगली जानवर है और उनकी मजबूरी है कि उन्हें ना चाहते हुए भी किसी को मारकर खाना ही होता है। सरपंच जी, अब आप प्लीज भोला और चांदनी को रिहा कर दीजिए। इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है। ठीक है भोला, चांदनी और मयूर मोर, तुम सबको मैं बरी करता हूँ और साथ ही बिना बात के सजा काटने के लिए तुम सबको 2 बोरी अनाज भी देता हूँ। बिंदिया और मिट्ठू, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे इस सजा से बचा लिया। तुम दोनों का मैं जितना ज्यादा धन्यवाद करूँ उतना कम है। भगवान तुम जैसा दोस्त सभी को दे। तो इस तरह बिंदिया चिड़िया और मिट्ठू तोते की सूझबूझ से वो अपने दोस्त भोला को बचा लेते हैं और सभी एक बार फिर खुशी खुशी अपना जीवन बिताना शुरू कर देते हैं।